नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आचार ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे विद्यालय प्रबंधन के संसाधनों की कि विद्यालय प्रबंधन के संसाधन के अंतर्गत हम लोगों ने बात करी थी कि भौतिक संसाधन कौन से होते हैं और मानवीय संसाधन कौन से होते हैं। और आज चर्चा करेंगे कि वित्तीय संसाधन क्या होते हैं। वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन किसी भी योजना या कार्य को साकार रूप देने में वित्त यानी कि धन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी कार्य के क्रियान्वयन में जितना महत्वपूर्ण वित्त होता है उतना ही महत्वपूर्ण उस धन का समुचित उपभोग, क्योंकि उचित वित्तीय प्रबंधन भी कार्यक्रम की सफलता को निर्धारित करता है। विद्यालय अपने विद्यार्थियों के लिए एक वर्ष में अनेक प्रकार के क्रियाकलाप आयोजित करता है। इसमें वित्त का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो विद्यालय हैं, एक विद्यालय ए और एक विद्यालय बी। दोनों को समान अनुदान मिलता है। अनुदान मतलब समान धनराशि मिलती है अपने विद्यालय पे व्यय करने के लिए। विद्यालय ए, उसका वित्तीय प्रबंधन बहुत ही अच्छा है और उस वित्त को अपनी अपनी विद्यालय की आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग करता है। लेकिन विद्यालय बी का वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा नहीं है और उसका उपयोग उसके अनुसार नहीं कर पाता है। तो आप देखेंगे रिजल्ट क्या होगा कि विद्यालय ए की ग्रोथ विद्यालय बी की अपेक्षा अच्छी होगी। तो यही सब मैनेज करने के लिए वित्तीय प्रबंधन बहुत ही आवश्यक होता है। शासन स्तर से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विद्यालय विकास अनुदान धनराशि, अध्यापक अनुदान धनराशि एवं विद्यालय रख रखाव हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती थी। यानी कि ये जो तीनों राशि थी ये पहले उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन इस समय जो धनराशि उपलब्ध कराई जाती है वो कंपोजिट ग्रांट होता है, यानी कि सभी का मिला के ग्रांट मिल जाता है। लेकिन फिर भी हम इसके बारे में जानेंगे कि विद्यालय अनुदान के अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते थे, विद्यालय रखरखाव के अनुदान के अंदर कौन कौन से कार्य होते थे, विद्यालय विकास अनुदान धनराशि के अंदर कौन कौन से कार्य होते थे। सबसे पहले अध्यापक अनुदान। शिक्षण सामग्री, अधिगम शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता था। फ्लैश कार्ड, चित्र कार्ड बनाना होता था। बच्चों से मिट्टी के खिलौने बनवाना, यानी कि इन सब का मटेरियल हम लोग इस अनुदान से लेते थे। फिर होता था विद्यालय रखरखाव अनुदान। इसमें क्या होता था कि विद्यालय की आवश्यकता अनुसार मरम्मत कराई जाती थी। रंगाई, पुताई, सफाई और सुंदरीकरण का कार्य इसी अनुदान से किया जाता था। विद्यालय वाटिका का विकास, यानी कि अपने जो गार्डन होता है उसको सुंदर करना, फुलवारी लगवाना, ये सब इसी अनुदान के अंतर्गत आता था। फिर बात करते हैं विद्यालय विकास अनुदान के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हम खरीदते थे। उसके अंतर्गत होता था बच्चों के बैठने के लिए दरी या चटाई, आवश्यक स्टेशनरी, बच्चों के लिए रबड़ पेंसिल जो विद्यालय में ही रहेंगे, यानी कि ऐसे बच्चे जो पेंसिल लाना रबड़ लाना भूल जाते हैं उनको विद्यालय से ही पेंसिल रबड़ प्रदान करवाई जाती थी। फिर क्या होता है पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, बच्चों की सफाई हेतु साबुन, तेल, कंघी, शीशा, तौलिया आदि विद्यालय में ही रहेंगी। प्राथमिक चिकित्सा की सामग्री, बच्चों के खेल का सामान, सुई धागा, ड्राइंग पेंटिंग का सामान, झाड़ू, घड़ा आदि। जिला, प्रदेश एवं देश के नक्शे, ग्लोब, दीवार घड़ी, श्यामपट्ट, चाक, डस्टर, ये सारी चीज़ें हम विद्यालय विकास अनुदान के अंतर्गत खरीदते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब से सर्व शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा अभियान हो गया, उसके अंतर्गत राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालयों को दी जाने वाली धनराशि कंपोजिट ग्रांट कहलाती है, जो कि वर्तमान में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्राप्त कराई जाती है, जिसको नामांकन के आधार पर 5 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं कि जिन विद्यालय में छात्र का नामांकन 15 से कम होता है उनके लिए 12,500 की धनराशि प्राप्त होती थी। जिन विद्यालय में 15 से 100 का नामांकन होता है उनके लिए 25,000 प्रतिवर्ष अनुदान मिलता है। जिन विद्यालय का नामांकन 101 से 250 होता है उनका 50,000 का अनुदान मिलता था। लेकिन जिनका विद्यालय का छात्र नामांकन 251 से लगाकर 1,000 तक होता है उनको 75,000 प्रतिवर्ष मिलता है। और जिन विद्यालय में छात्रों का नामांकन 1,001 या उससे अधिक होता है उनका प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए अनुदान के रूप में मिलते हैं। और इस अनुदान यानी कि विद्यालय को आवंटित कंपोजिट स्कूल ग्रांट के अंतर्गत जो धनराशि होती थी उसमें से 10% न्यूनतम धनराशि जो उसका उपभोग हम स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में करेंगे।
शेष धनराशि से विद्यालय में आवश्यकता अनुसार सामग्री क्रय एवं विद्यालय की रंगाई पुताई एवं छोटी मोटी मरम्मत आदि का कार्य कराया जाएगा। कंपोजिट ग्रांट के अतिरिक्त बच्चों के लिए खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु 5,000 रुपये तथा पुस्तकालय हेतु 5,000 रुपये विद्यालय को प्राप्त किए जाते हैं। फिर क्या होता है, प्रतिवर्ष प्रति छात्र 2 जोड़ी निःशुल्क यूनिफॉर्म हेतु 600 रुपये प्रति छात्र विद्यालय को आवंटित होता है। अब बात करेंगे जो सरकारी राजकोष से जो प्राप्त धनराशि है उसको विद्यालय हित में प्रयोग में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, क्रय और भुगतान हेतु निर्धारित नियमों का पालन हो, तर्क संगत प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय किया जाए, क्रय की जाने वाली वस्तु हेतु निर्धारित बजट सीमा एवं उपयोग अवधि को ध्यान में रखें, क्रय की जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता का स्तर अवश्य सुनिश्चित कर लें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।